के अद्भुत अनंत चरित्र हैं। तुम क्या सुनना चाहते हो ये बताओ। तब परीक्षित बोले, सरकार आपने एक से एक अलौकिक चरित्र सुनाए, पर भगवान का नाम तो दीन बंधु है, तो भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा पावन चरित्र कोई हो गए तो सुनाए। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई, तो सुदामा जी का परिचय देने लगे। सुनिए परीक्षित, एक ऐसा ही प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अग्रणी हैं। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं, जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहते हैं, और परम जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले। पर इनकी जो धर्मपत्नी है वो बेचारी थोड़ी सी दरिद्र है, सुशीला देवी। पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया भाई? पतिदेव डॉक्टर हों तो देवी जी अपने आप ही डॉक्टर नहीं कहलाने लगती है। पतिदेव पंडित जी हों तो देवी पंडितानी, पतिदेव मास्टर हों तो देवी जी मास्टरनी, और पतिदेव डाकिया हों तो अब घर में जाके लगा लेना हिसाब। बोलो राधे राधे। तो कई डिग्रियां ऐसी हैं जो पतिदेव के सहारे देवी जी को अपने आप मिल जाती हैं। पर यहां पर सुदामा जी को तो बड़ा लंबा चौड़ा विशेषताओं से विभूषित किया और सुशीला को दरिद्रा कह दिया। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वह है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हो वही दरिद्र है। तो सुखदेव जी की दृष्टि में सुशीला दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसके मन में धन की कामना बनी रहती है, और सुदामा जी पर कुछ भी नहीं है और उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं, चाहते भी कुछ नहीं। देखो, भिखारी में और भिक्षुक में अंतर है। क्या अंतर है? भिक्षुक तो साधु होता है, साधु संत भिक्षुक कहलाते हैं। जब तीव्र भूख लगती है तो भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज लग गई, जो मिल गया सो पा लिया, पा करके पेट भर गया, जैसी यार मस्त, अब आगे नहीं चाहिए कुछ। आज भी ब्रज में ऐसे साधु हैं जिनकी भिक्षा यदि आप कराना चाहें तो 1 साल पहले नंबर नहीं लगेगा, सालों साल भिक्षा बुक रहती है। आज की भिक्षा उनके यहां, आज की भिक्षा उनके यहां, तारीख के हिसाब से। लोग तरसते हैं कि इन महाराज जी की भिक्षा कराने का हमें सौभाग्य मिले, और हर किसी की वो भिक्षा लेते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। पूछेंगे तुम्हारा कारोबार क्या है, क्या काम करते हो? यदि गलत काम करते हो तो आपकी भिक्षा स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो भिक्षुक होता है जो केवल पेट भरने के लिए प्रसाद पाया, और भिखारी, भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता पर वो चाहता भी कुछ नहीं, और भिखारी वह है जिसके पास है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है, और दुनिया से, धनवानों से आशा जोड़ करके उनके पीछे पीछे भागता रहता है। बाबूजी, तो धन की तृष्णा जिसके भीतर भरी है और धन के पीछे जो श्रीमदांधों के पीछे आशान्वित होकर भाग रहा है, वो भिखारी है। और भिक्षुक वह है जिसके पास कुछ नहीं है किंतु वो चाहता भी कुछ नहीं है, वो भिक्षुक है। तो सुदामा जी भिक्षुक हैं। प्रारब्ध से जो जहां से जैसे मिल जाए उसमें प्रसन्न है। ब्राह्मण की मूल प्रकृति संतोष की ही होती है।
परिणाम ये हुआ कि प्रभु समझ गए ये तो कुछ मांगने वाला है नहीं, तो साधु बन के पहुंच गए। भिक्षाम देही। सुदामा जी तो भजन में बैठे थे। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूतक लग गया है, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी। अच्छा, काय का सूतक लग गया है? वृद्धि सूतक है, बच्चा हुआ है। बच्चा हुआ है तुम्हारे? हाँ। ओह, कब हुआ? क्या नाम रखा? बोले महाराज उसका नाम तो है दारिद्र देव। दारिद्र देव पैदा भये हैं और ये जब से पैदा हुए हैं ऐसा जबरदस्त सूतक लग गया कि लेना देना सब बंद हो गया। सूतक में लेन देन खत्म। ओ ये बात है, तुम्हारे यहां दारिद्र्य पैदा हुआ है। देवी तुम्हारे पति तो सुदामा जी है ना, ये सुदामा जी गई तो घर है ना। सुशीला हैरान हो गई, मेरे पति को भी कोई जानता है? क्योंकि दरिद्र को कौन जानता है, श्रीमानों को तो सभी जानते हैं। एक दरिद्र देव कहते हैं कि भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तत्प्रसादतः पश्यामि जगत सर्वम न माम पश्यति कश्चन। हे दरिद्र देव तूने हमको सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि मिल गई? कि मैं सारी दुनिया को देख सकता हूं पर मुझे कोई नहीं देखता। ये सिद्धि दरिद्रता ने हमको प्रदान कर दी। दरिद्र को कोई नहीं देखता। तो सुशीला हैरान होके बोली आप जानते हो ने? साधु बोला हम तब से जानते हैं जब से वो श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे गुरुकुल में संदीपनी मुनि महाराज के यहां। अब तो और आश्चर्य हो गया, क्या कह रहे हैं आप? मेरे स्वामी जी द्वारकानाथ कृष्ण के साथ पढ़ते थे? बोले हाँ हाँ, तुम्हें बताया नहीं कभी? नहीं नहीं, मुझे तो कभी सुनने में नहीं आया, ना उन्होंने चर्चा की। अरे तो पूछ लेना, हम झूठ नहीं बोलते। और मेरी बात एक और सुन लो देवी जी, यदि तुमने अपने पति को द्वारकानाथ के पास भेज दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारा दारिद्र्य घर छोड़ के भाग जाएगा। और यूं कह के साधु तो चला गया, सुशीला स्तब्ध रह गई। सुदामा जी को प्रणाम करके जाके पूछ बैठी, महाराज ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी ऐसा सुना है कि द्वारकानाथ कृष्ण आपके मित्र हैं। हैरान हो गए सुदामा, अरे तुझे किसने बताया? बोले जिसने भी बताया, पर बात सही है कि नहीं ये बताओ। बोले देवी बात तो बिल्कुल सही है। बोले धन्य है प्रभु, आज तक आपने मुझे नहीं बताई ये बात। बोले देवी मैं किसी को नहीं बताता, क्योंकि जिसे बताऊंगा कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कहां हम कहां वो, किसी से कहूंगा तो मेरे को ही पागल कहेगा, तो फायदा क्या? अरे महाराज और कोई विश्वास करे ना करे, पर मैं तो आप पर विश्वास करती हूं, मुझे तो बताते कम से कम। खैर जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। अब मेरा एक निवेदन सुन लो, आपको अपने मित्र का दर्शन करने द्वारका जाना है, और ये पक्की बात है, जाना पड़ेगा। तो सुदामा जी के मन में तो और उमंग उठने लगी। बचपन का मित्र है, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, इतने वर्षों बाद मिलेंगे, कितना आनंद आएगा। ब्राह्मणी खुद कह रही है तो मौका बहुत जोरदार है। वैसे तो ये जाने नहीं देती कहीं, डर लगता है इसको, और खुद कह रही है चले जाओ, तो मौका का फायदा उठाओ। अच्छा ठीक है ब्राह्मणी, वैसे तो मेरा मन नहीं था, तू कह रही है तो चला जाऊंगा।